कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह। हो गया, तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर उल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। बिहार विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दल अपने चुनावी प्लान को लेकर राज्य में एक्टिव मोड पे आ गई है। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पे बिहार पहुंचे हुए हैं और किशनगंज के बहादुरगंज से वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और बिहार में अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। जम करके उन्होंने तेजस्वी यादव पे तंज कसा, नीतीश कुमार पे तंज कसा, वक्फ बिल संशोधन को लेकर के भी वो कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। सीमांचल में गरज रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पे जम करके कटाक्ष किया। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल संशोधन को लेकर के पहुंचे थे, उनके उस बिल के विरोध में वो यहां पहुंचे थे। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि चुनावी हल्ला बोल जो है वो अब शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया कि हमारे 4 बुज़दिल विधायकों को आरजेडी ने खरीद लिया। तेजस्वी यादव भी बुज़दिल हैं जो उन्होंने हमारे 4 विधायकों को खरीदा, अब हम 24 लेकर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से तेजस्वी यादव को जम करके लताड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तेजस्वी यादव फिर से भीख मांगते हुए हमारे दरवाजे पे आएंगे। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर के अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, चंद्रबाबू नायडू अगर ये लोग समर्थन नहीं देते तो ये बिल संशोधन नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। आप सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से लगातार बिहार में गरज रहे हैं। तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहां से अपना नया विधायक और MLA भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे। और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के MLAs को तोड़ दिया शिंदे ने तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के MLA को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा।
तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं। अख्तरुल ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तरुल ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला एमएलए मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 2 पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ, आपने 5 एमएलए को कामयाब किया। आज फिर आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर कह रही है कि जब बिहार प्रदेश का चुनाव होगा, आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप ने जब से सीमांचल का नाम लिया, तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस के हक में वोट दिया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तरुल ईमान की क़यादत में मजलिस सीमांचल से लेकर बिहार के कोने कोने तक जा रही है और मुझे यकीन है कि हमको कामयाबी मिलेगी। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो आज बेजार हैं, तंग आ चुके हैं इस फिरका परस्ती को देखकर। मैं उन तमाम कायदीन से अपील कर रहा हूं जो किसी भी पार्टी में होंगे, मगर आज घुटन उनको महसूस होता है जब वो देखते हैं कि कैसे हमारी आंखों के सामने इस तरह के काले कानून को मना दिया गया। वो ये महसूस करते हैं, अपनी जमीर उनको पुकार पुकार कर उनसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि बिहार में हम अपनी एक क़यादत को बनाएं। जब यादवों की क़यादत हो सकती है, जब कुशवाहा और कुर्मी की क़यादत हो सकती है, जब अप्रकाश की क़यादत हो सकती है, जब दलित भाई बहनों की सियासी क़यादत हो सकती है, तो क्या गरीब और मजलूमों की क़यादत नहीं बन सकती? मेरे भाई, ये फैसला आपको दोबारा करना। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपनी क़यादत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि एक अख्तरुल ईमान, आपने देख लिया कि 4 भगोड़े तो भाग गए थे, सीमांचल के लिए एक काम नहीं कर सके, मगर एक अख्तरुल ईमान पूरी बिहार असेंबली के लिए भारी पड़ चुका है। बिहार में एक अख्तरुल ईमान लड़ता है सीमांचल की आवाज बनकर। अगर अख्तरुल ईमान के साथ इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज की जनता तौसीफ आलम को अख्तरुल ईमान का बाजू बनाकर भिजाएगी। अगर सीमांचल की जनता किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवार को
अपनी आवाज बनाकर बिहार की विधानसभा में भी जाएगी। अमूर और बैसा की आवाम मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करेगी। कोचादामन की आवाम अगर अपने इत्तेहाद की ताकत पर और अपनी ताकत की बुनियाद पर आप बिहार में मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजाएंगे और सीमांचल के मुख्तलिफ जोकी में वहां पर भी आप भेजाएंगे, तो याद रखिए हम सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी। आवाज से मतलब तादाद। हाँ, ठाकुरगंज पूरा सीमांचल, ठाकुरगंज भी है। तो मेरी आपसे अपील है कि अब की बार ये आके बोलेंगे वो बी टीम, ये बी टीम ही थी जिसने मोदी के सामने इस वक्फ के कानून को फाड़ दिया था। तुम तो ए टीम थे, तुम्हारे मुंह में दही जम चुकी थी, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली 1-3 मिनट के लिए बोले और बैठ गए। बी टीम बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये वोट काटने आए हैं, फुला करने आए हैं। मुझे यकीन है कि कुछ काम में नहीं आने वाला है अब की बार। इंशाअल्लाह ताला कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कह ले, मेरी आपसे दरखास्त ये है कि पतंग छाप को कामयाब करना है। और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह ताला।